सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। मैं अपना आज का बाबा के संदेश का अनुभव आप सभी को बता रही हूँ बाबा की कृपा से। कल क्या हुआ, सुबह में एक साईं भक्त हैं, मैं उनको कॉल की तो वो मेरे को बोले कि आपकी उम्र बहुत लंबी है और मैं अब भी आपको याद कर रहा था और आपकी फ़ोन आ गई। तो मैं बोली अच्छा, मैं बोली बहुत अच्छी बात है। तो मैं बोली कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम किसी को याद करते हैं और सामने से किसी की फ़ोन आ जाए या मतलब ऐसा कुछ हो जाए तो उसकी उम्र लंबी हो जाती है। मतलब हम किसी को याद कर रहे हैं तो या उसकी फ़ोन आ जाए या वो कुछ सामने आ जाए तो उसकी उम्र लंबी होती है। मैं उनको बोली कि मैं ऐसा कुछ नहीं मानती और मैं बोली कि मैं बाबा की कृपा से ही बस बाबा से माँगती हूँ कि मेरी उम्र भली लंबी हो, लेकिन बाबा मुझे आपकी भक्ति करने के लिए ही और आपकी चरण शरण में रहने के लिए ही मुझे लंबी उम्र मिले। बाकी मुझे ऐसे उम्र लंबी होने का कोई भी मतलब कामना नहीं है। बस हाँ, आपकी भक्ति के लिए ही मुझे उम्र लंबी चाहिए। तो वे मुझे बोले कि आप योगा किया करो रोज़, तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा आगे चल के और आप रोज़ मतलब जैसे बाबा के दरबार जा रहे हो मंदिर डेली-डेली तो आप आगे भी जाते रहोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं बोली हाँ, वो बात तो है। तो मैं बोली पर मेरे को समय नहीं मिलता है योगा करने का और बाबा की कृपा से मैं क्या कहते हैं बिल्कुल भी आलसी नहीं हूँ, मैं काम करते ही रहती हूँ, बिल्कुल एक्टिव रहती हूँ। तो उससे मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो वे मतलब फिर भी ज़ोर भर रहे थे मतलब कि क्या कहते हैं योगा करो, तो मैं बोली कि समय नहीं मिलता है ऐसे करके। तो फिर बस इतनी ही बात हुई, फिर बात नहीं हुई मेरी कोई उनसे। तो फिर कल ना मैं क्या सोच रही थी, दोपहर की बात है, मेरे मन में आ रहा था कि मैं बाबा को बोली कि बाबा वो साईं भक्त मेरे को बोल रहे थे योगा करने के लिए और उससे उम्र लंबी होती है। तो मैं बाबा को ही बोल रही थी कि बाबा जिसकी जितनी उम्र लिखी होती है और वो तो उतनी ही होती है। जब मौत आनी है तो वो तो आएगी ही आएगी और मौत तो छोटा-बड़ा नहीं देखती है कि उम्र में कोई बड़ा है या छोटा है। जब आनी रहती है मौत तो आ ही जाती है ना, वो तो ऐसा होता है। तो क्या योगा करने से उम्र लंबी होती है? ऐसा मौत तो आनी ही आनी, वो तो कभी भी आ जाएगी, किसी भी समय आ जाएगी, कोई कितना भी कुछ भी कर ले। ऐसा मैं बोल रही थी मन में बाबा को। और मन में कुछ ऐसा सवाल नहीं था बाबा से, बस हाँ, मेरे को पता है बाबा की ही कृपा से कि मौत तो आनी ही है, वो तो आएगी कभी भी। चाहे वो जवानी में आए, बचपन में आए, बुढ़ापे में आए, कभी भी आ सकती है वो। तो फिर मेरे मन में ही बस यही चल रहा था और आज बाबा ने क्या कहा है देखिए, 26 जुलाई के संदेश में कहा है, इस संसार में कोई भी ना तो अपनी इच्छा से आ सकता है और ना ही अपनी इच्छा से जा सकता है। मतलब बाबा कह रहे हैं कि भगवान की ही, ईश्वर की ही इच्छा से ही और कोई भी इस संसार में आ सकता है। न तो इस संसार में कोई आ सकता है ईश्वर की इच्छा के बिना और न ही उनकी इच्छा और न ही अपनी इच्छा से जा सकता है। यानी कि सब उनकी मर्ज़ी से ही होता है और धरती में, संसार में कोई भी अपनी इच्छा से नहीं आ सकता और ना ही अपनी इच्छा से जा सकता है। यानी जो भी होता है सब भगवान की मर्ज़ी से होता है। तो जीवन और मृत्यु सब उनकी लीला है। बाबा ने एक संदेश में ये भी पहले कहा था कि जीवन और मृत्यु है सब कुछ जो भी चल रहा है वो भी ईश्वर की ही एक लीला है। तो इससे समझ में आता है कि हम चाहे कुछ भी करें, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि योग करना है, व्यायाम करना है, मैं इन सबको नहीं कह रही हूँ कि गलत है ये सब बहुत अच्छी बात है। वो सब बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है वो सब, सभी के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, सब कुछ करना चाहिए वो। लेकिन जो है, ये जो बड़ी बात है ये कि उससे हम चाहे कितना भी कर लें, वो सब ठीक है, स्वस्थ रहेंगे, लेकिन हम संसार में अपनी मर्ज़ी से नहीं आ सकते हैं और नहीं हम संसार से अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं। वो सब ईश्वर की ही एक लीला है। सब कुछ सही है अपनी जगह पे, योग व्यायाम करना हर चीज़ सही है, लेकिन जो ईश्वर की लीला है, वो चलती ही रहती है। हम जन्म और मृत्यु को एक-दूसरे से अलग नहीं कर सकते। तो इस तरह का एक अनुभव प्राप्त हुआ मुझे संदेश से, बाबा की ही कृपा से, जो मैं आप सभी को बता पाई। सभी साईं भक्तों को जय साईं राम।